नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ हेमा चौहान। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। कुछ दिन पूर्व मकान मालिक और किराएदार छात्रों के साथ मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। राजेंद्र नगर थाना अंतर्गत होलकर अपार्टमेंट में रोसल जायसवाल और उनके मकान में किराए से रह रही छात्राओं के साथ मकान मालिक और उनके परिजन ने की मारपीट। पीड़िता खुशी का कहना है कि मकान मालिक ने हमें जबरन घर में घुस के मारपीट की। जब हमने कहा कि हमारा 1 महीने का एडवांस आपके पास जमा है तो मकान मालिक ने कहा कि हमें तो मकान आज ही खाली चाहिए और नहीं किया तो हम तुम्हारा सामान फेंक देंगे। बात तब शुरू हुई जब पीड़िता छात्रा खुशी के बाथरूम से पानी नीचे बह रहा था तो खुशी ने मकान मालिक कोई से सही करवाने के लिए कहा, पर मकान मालिक ने सही न करवाते हुए मकान खाली करने का दबाव बनाया। खुशी ने बताया कि मकान मालिक रोशन जायसवाल मुझ पर बुरी नियत रखता था और उसने मेरे मोबाइल पर लिखा था कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। जब मैं इस बात का विरोध किया तो फिर उसने मैसेज किया और कहा कि मैं आप जैसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तभी खुशी ने कहा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और मैं इन सब झमेले में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। इस बात से नाराज होकर रोशन ने प्लानिंग कर मेरा मकान खाली करने के लिए दबाव बनाया। रोशन जायसवाल के मन में कुछ और ही था। मकान खाली कराना एक बहाना था। खुशी ने इस बात की शिकायत पीड़िता खुशी और साथ रहे छात्राओं ने थाना राजेंद्र नगर में पहुंचकर उनकी शिकायत की तो पुलिस ने कोई कार्रवाई न करते हुए उल्टा मकान मालिक का पक्ष लिया। जब गांधीनगर एसीपी निधि सक्सेना ने मीडिया को बताया कि हमने सबसे पहले पीड़ित छात्राओं की एफआईआर दर्ज और उक्त दूसरे पक्ष को हमने रात में सुना और फिर उसकी भी शिकायत दर्ज की। पीड़िता खुशी का कहना है कि हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं। अब देखना यहाँ है कि क्या पीड़िता को प्रशासन द्वारा मिलेगा न्याय। का एक मामला आया था, कुछ लड़कियों ने शिकायत की थी कि उनके मकान मालिक ने उनके साथ मारपीट की और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, क्या कहेंगे? इसमें थाना राजेंद्र नगर क्षेत्र में कुछ दिन पहले कुछ बच्चे आए थे जो कि 15-12 को आए थे और उसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है 875/25, जिसमें बच्चों का ये कहना था कि जो मकान मालिक हैं उसमें वॉशरूम में कुछ गंदगी को लेकर और पानी के लीकेज को लेकर इनका आपस में विवाद हुआ और उनके द्वारा गाली गलौज और मारपीट की गई थी। इसमें प्रथम दृष्टया ही अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया था। विवेचना में कुछ तथ्य और पाए गए थे जिनके तहत आगे सेक्शंस बढ़ाए गए हैं। वर्तमान में चार्जशीट फाइल कर दी गई है और मामला जो अभी कोर्ट में विचाराधीन है। मैडम, कुछ लड़कियों ने ऐसी चैटिंग भी बताई है कि मकान मालिक कुछ दबाव बना रहा था। ये जांच की हो गई है। जांच के समय बच्चों को बुलाया गया है, उनके प्रॉपर स्टेटमेंट्स लिए गए, उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। जो भी उन्होंने नाम बताए थे उन लोगों के भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस की गई। लड़कियों का ये भी कहना है कि जो धाराएं हमने बताई थी वो धाराएं नहीं लगाई गई है, तो इसमें ऐसा कहीं पे है? नहीं, उनके द्वारा जो सेक्शंस बताए गए थे वो सेक्शंस भी इंक्रीज करके और चार्जशीट फाइनली अपलोड कर दी गई। मैं 6 महीने पहले फ्लैट किराए से ली थी रोशन जायसवाल से, जिसमें क्या कहते हैं पानी की लीकेज की समस्या। ये फ्लैट कहाँ पर था आपका? ये फ्लैट होलकर अपार्टमेंट में था, गुरु अमरदास हॉल के पास, मानिक बाग रोड। क्या घटना है पूरी? बार बार समस्या हो रही थी लीकेज की, जिसके वजह से मैंने रोशन को बोला कि आप ठीक करा दो, नहीं तो हम ये रूम छोड़ देंगे। तो उसने बोला ठीक है, जिसमें हमने एक 1+1 दिया था डिपॉजिट। 1 महीने का एडवांस जमा था हमारा, जो कि हमने बोला इस महीने आप कैरी फॉरवर्ड कर लो, हम 1 जनवरी से खाली कर देंगे। जिसमें उसने कहा ठीक है, लेकिन कुछ मैसेज बाद बोलता है कि नहीं आपको 1 महीने का रेंट देना पड़ेगा। हमने बोला कि हम नहीं देंगे, तो उसमें वो विवाद पे आ गया, जिसमें मैं घर पे नहीं थी, सिर्फ मेरी महिला साथी रुचि और क्या कहते हैं प्राची गुप्ता थी, और उनसे जोर जबरदस्ती करके बोला कि मैं ताला तोड़ दूंगा, सामान फेंक दूंगा, नहीं तो अभी के अभी क्या कहते हैं उन दोनों लड़कियों को बुलाओ। जैसे ही मैं पहुंचती उन्होंने कोई मेरे से बात नहीं की और बोलते हैं कि अभी तुम्हारे घर पर मैं रह रहा हूँ कि तुम मेरे घर पर रह रही हो। जिसमें से क्या कहते हैं उसकी माँ ने सबसे पहले मेरे ऊपर हाथ उठाया, पकड़ने की कोशिश की। एक मारपीट की भी वीडियो वायरल हो रही है जी, जिसमें क्या कहते हैं रोशन जायसवाल ने मेरे ऊपर हाथ उठाया और क्या कहते हैं जब हमने पुलिस को बुलाया तो कोई भी महिला पुलिस कोई भी नहीं आई हमारी। आपके साथ जो मारपीट हुई थी इसकी आपने थाने में एफआईआर करवाई? हाँ, हमने थाने में एफआईआर करवाई, जिसमें उन्होंने सारी धाराएं बेल ऑफ ऑफेंस वाली लगाई हैं, जिसमें घर में घुस के मारपीट वाली है तो उन्होंने वो नहीं लगाई, हमारे बार बार बोलने पर नहीं लगाई। और हमने जन सुनवाई में भी गए थे, जिसपे अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और यहाँ तक चले गए हैं कि वो हमारे घर पे फ़ोन करके ये बोल रहे हैं 20-25 लड़के आते हैं, दारू पीती हैं, इतना पब्लिक जा रहे हैं, वो इतना पर्सनल जा रहे हैं। आपको कुछ पर्सनल मैसेज भी किए गए हैं? हाँ, वो शादीशुदा भी था तो भी वो मुझसे बोलता है कि मुझे आपकी हाइट वाली लड़कियाँ चाहिए, ऐसा वैसा, जो कि मैंने अच्छे से उससे जवाब दिया कि आपकी तो शादी हो चुकी है, तो उसने सीधे सीधे इनकार किया कि मेरी कोई शादी नहीं हुई है, वो मेरी बहन है। अच्छा, जिस प्रकार पुलिस के वहाँ पे एफआईआर आपने लिखवाई है, तो क्या आप उस एफआईआर से संतुष्ट हो कि नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जो भी नंबर है और सारी चीज़ें वो
वहीं से लीक हो रही हैं, क्योंकि मैंने एक मेरी जो दोस्त है सेजल, उसके पापा का नंबर हमने जानबूझ के गलत दिया क्योंकि हम क्रॉस वेरीफाई कर सके कि ये सारी चीज़ें लीक हो रही हैं कि नहीं, लेकिन वही नंबर वो रोशल जायसवाल और उसकी बहन के पास जाती हैं, तो इससे पूरा पता चलता है कि नंबर वहीं से लीक हो रहा है। आप किन किन लोगों ने आपके साथ मारपीट करी थी? रोशल जायसवाल और उसकी माँ और उसकी बहन ने की। आपके यहाँ कोई पुलिसकर्मी भी है या महिला कांस्टेबल आई थी? कोई भी महिला कांस्टेबल नहीं आई थी, सारे के सारे पुरुष ही आए थे। आप कैसे कहोगे कि पुरुष आए थे? मेरे पास सारी वीडियोस हैं और अभी कुछ दिन पहले चेकिंग के लिए भी आए थे, तो सारे दोनों पुरुष वो कांस्टेबल ही आए थे। आप क्या चाहते हो उसमें? हम यही चाहते हैं कि उसको जेल और सजा हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा। आप कौन? आप कौन? मेरा नाम खुशी सिंह चौहान है। जी बताएं, जब विवाद हो रहा था तो आप? मैं वहीं पे थी जब उसको मारपीट करने आए, तो मैं वीडियो बना रही थी, उसने उसकी बहन ऐश्वर्या जायसवाल ने मेरा गला दबाया और मेरे फ़ोन से वीडियो डिलीट किया। मेरा फ़ोन फेंकने को धमकी दे रही थी, बोली सब तू तो गई, तेरा फ़ोन भी गया, ऐसे धमकी दे रही थी। अच्छा, और भी कुछ विवाद हुआ? किस बात को लेकर ये विवाद ये हुआ? बाथरूम को लेकर विवाद हुआ है। आपने इसकी जानकारी कहाँ करी? सोसाइटी में किसी को? सोसाइटी में नहीं, उसको हमने बताया, उसकी माँ को भी हमने जानकारी दी थी। उसकी माँ भी बोल रही थी कि हाँ ठीक करवा देंगे। जब कितने वर्षों से आप इसमें रह रहे हो? 7 वर्ष। 7 वर्ष। आपका नाम? मेरा विवाह 7 महीने। जी बताएं, जब आप थाने गए थे तो टीआई साहब का क्या रिस्पॉन्स था? टीआई साहब तो ये बोल रहे थे कि कहते हैं आप गुस्सा कम किया करो, आपकी गलती है, और वीडियो में बोलते हैं कि जहाँ तक ये नहीं बोल रहे कि वो रोशल की गलती है कि उसने आप पे हाथ उठाया, तो कोई एक्शन नहीं ले रहे। उसमें ये बता रहे हैं कि एडवोकेट की नज़र से देखोगी तो तुम्हारी गलती है, तुम्हें छोड़ देना चाहिए और जल्द से जल्द फ्लैट खाली कर दो। जब हमारी एसीपी मैम से भी बात हुई, जब हम कलेक्टर के घर मतलब कमिश्नर के घर गए और हम आए, तो वहाँ से हमें बोला गया, एसीपी और टीआई सर बोलते कि तुम लोग वहाँ पे क्यों गए थे, क्योंकि एक्शन नहीं लिया जा रहा था, इस वजह से हम वहाँ गए थे। और फिर कमिश्नर सर ने के पास जब जन सुनवाई में गई थी तो उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए भी कहा गया, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। टीआई सर ये बोल रहे हैं कि तुम लोग क्या कहते हैं, तुम लोगों के आगे करियर है, ऐसा मतलब हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हम मामला रफा दफा करें।